नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव जी और माँ गौरा आपका सुहाग अखंड रखें। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज अखंड सुहाग और सौभाग्य प्रदान करने वाला भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक हरितालिका तीज का व्रत है। इस व्रत कथा को श्रवण करने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं करोड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त करती हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरितालिका तीज का व्रत किया था। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु और परिवार के सुख समृद्धि के लिए तथा कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ हरितालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि जिस कथा को मैं सुना रही हूँ कभी न कभी आपकी भी इसी प्रकार से मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 5 बेटे थे। 4 बेटे बड़े परिश्रमी, व्यापार में निपुण और समझदार थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र नालायक, आलसी और निकम्मा था। दिन भर इधर उधर घूमता, काम धंधे में रुचि नहीं, बस खाना और सोना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। पिता ने बहुत समझाया, भाइयों ने कई बार काम में लगाया, पर कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन साहूकार ने हार मानकर 5 बेटों को अलग कर दिया। 4 बड़े बेटे को व्यापार, दुकान और घर दे दिया, लेकिन छोटे बेटे को कुछ नहीं दिया। न धन दिया न जमीन, सिर्फ एक पुरानी गौशाला रहने के लिए दे दी। वह भी अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। अब साहूकार की छोटी बहू अत्यंत सरल, सेवा भाव करने वाली, मेहनती और विनम्र थी। वह भगवान शिव जी की और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज गायों की सेवा करती, उन्हें चारा देती, पानी पिलाती, गोबर उठाती। बदले में जेठानियां उसे रूखा सूखा भोजन दे जाती, लेकिन उसे खूब ताना दिया करती थीं। अब यह सब सुनकर छोटी बहू चुपचाप रहती और सहन करती थी। कहा जाता है जिसका पति नालायक होता है उस घर में उस स्त्री की कोई कदर नहीं होती। इस प्रकार से उसका पति दिन भर नगर में इधर उधर घूमता रहता और शाम को जब लौटता तब उसे भोजन में थोड़ा सा भी दोष लगता। रूखा सूखा भोजन देखकर वह अपनी पत्नी को बहुत डांटता, कभी कभी छड़ी से मारता भी। इसी प्रकार धीरे धीरे उसकी जुए की लत बढ़ती गई। एक दिन जब उसके पास धन नहीं था तो उसने राजा के खजाने से चोरी करने का मन बनाया और एक दिन उसने राजा के राजमहल में डाका डाल दिया और दुर्भाग्य से वह पकड़ा गया। राजा ने उसे अपराधी मानते हुए 5 दिन बाद मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। अब तो बेचारी साहूकार की छोटी बहू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह दिन रात रोती रहती। यह बात जब साहूकार और साहूकारनी को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अब एक दिन वह शिव मंदिर में जाकर विलाप करने लगी और अपने दुखों को दूर करने के लिए भगवान शिव जी और माता पार्वती से गुहार करने लगी और अपने पति की जीवन रक्षा की कामना करने लगी। उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती यह सब देख रही थी। उनके करुणामय हृदय में उस बहू का दुख देखकर वे द्रवित हो उठी। उन्होंने श्री गणेश जी को बुलाया और कहा, हे पुत्र गणेश, मेरी वह भक्त बड़ी ही दुखी है, उसकी परीक्षा की घड़ी है, जाओ उसकी सहायता करो। श्री गणेश जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उस बहू के घर पहुँचे। उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि, और उनकी पुकार सुनकर बहू गौशाला से बाहर आई। उसके पास न दाल था, न चावल, न आटा। उसने रसोई में देखा तो थोड़े से सत्तू और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा था। उसने सत्तू और गुड़ मिलाकर एक लड्डू बनाया और विनम्रता से उस ब्राह्मण को दे दिया। श्री गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, तेरा कल्याण हो, तेरा यह दान बड़ा ही पुण्यकारी होगा। अब मांग, तुझे जो चाहिए वो मांग।
तो वह फूट फूट कर रोने लगी। बोली, हे ब्राह्मण देव, 5 दिन बाद मेरे पति को फांसी होने वाली है। न कोई उपाय है, न कोई सहारा। मैं सिर्फ उनका जीवन चाहती हूँ। श्री गणेश जी बोले, हे कल्याणी, आज से 3 दिन बाद भादो मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त हरितालिका तीज का व्रत है। यह व्रत यदि तुम सच्चे भाव से बिना जल के रहकर करोगी तो भगवान शिवजी और माता पार्वती प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सभी दुख दूर कर लेंगे। जो महिलाएं इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हैं, अंत में मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस व्रत में कथा सुनने का नियम है, तो कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं करोड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त करती हैं। फिर उन्होंने उसे व्रत की विधि समझाई कि हे पुत्री, हरितालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। सिर्फ साफ सुथरे वस्त्र, विशेषकर हरे, पीले और लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ मुहूर्त के समय पूजा स्थान पर चौकी लगाएं, साफ कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी की मिट्टी से बनी मूर्तियां स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद माँ पार्वती की पूजा अर्चना करें। पूजा में माँ गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। भगवान को फूल, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। उसके बाद हरितालिका तीज की व्रत कथा सुनना और पूरी निष्ठा से व्रत करना और व्रत के अगले दिन सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान शिव, माता पार्वती की फिर से पूजा करके सुहाग लेना और बायना सासू माँ को देना तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देकर व्रत का पारण करना। बहू ने हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण को वचन दिया कि वह यह व्रत करेगी। अब इसी प्रकार से 3 दिन बाद हरितालिका तीज का व्रत आया। जहाँ रोज उसे गोबर और सानी पानी करने के बदले में 1 पाव दूध उसे जेठानियां दे देती थीं, वहीं आज जब जेठानियों को पता चला कि छोटी बहू व्रत कर रही है तो उन्हें बहुत जलन हुई। तो उन्होंने जलन में आकर उसे दूध भी देना बंद कर दिया। उस दिन बहू दुखी होकर गौ माता के पास बैठ गई और बोली, हे माँ, आज मैं अपने लिए नहीं अपने पति के जीवन के लिए व्रत कर रही हूँ, पर मुझे पंचामृत और शिव जी का अभिषेक करने के लिए दूध नहीं है। मैं क्या करूं? तभी चमत्कार हुआ। गौ माता की आंखों से आंसू निकले और उनके थन से दूध की धारा अपने आप बहने लगी। बहू ने उस दूध को पात्र में भर लिया। अब समस्या थी कि पूजन की सामग्री की व्यवस्था कैसे हो। उसके पास न धूप, न दीप, न माला, न कपड़े लत्ते, न ही श्रृंगार का सामान था। उसने क्या किया कि खेत में जब वह घास काटने गई तो खेत में लगे हुए बेल वृक्ष से कुछ बेल पत्र तोड़े और अनेक प्रकार के फूल तोड़े और उसने खेत में से ककड़ी तोड़ी तथा बालू और रेत लेकर अपने घर आई। रेत और बालू को मिलाकर शिवलिंग बनाई और माता पार्वती, गणेश जी की मूर्ति बनाकर उसे विराजमान किया। तभी माता पार्वती की आज्ञा से इंद्राणी मनिहारिन बनकर उसके घर पहुंची। उसने बहू को सुहाग की सामग्री लेने को कहा। तब बहू ने कहा कि हे बहन, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो इंद्राणी बोली, कोई बात नहीं, आज मेरा भी हरितालिका तीज का व्रत है। देख रही हूँ तुम्हारे घर में ढेर सारे बेलपत्र और धतूरा फूल है, तो कुछ बेलपत्र और धतूरा देकर मुझसे यह सामान खरीद लो। यह सुनकर बहू मान गई। उसने चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, काजल, सिंदूर सभी श्रृंगार की सामग्री खरीदी और बहुत ही प्रसन्न हुई। तभी इंद्रदेव ने गंधर्वराज को बनिए का रूप धारण करके पृथ्वी पर भेजा। गंधर्व बनिए का रूप धारण कर चीनी, सिंघाड़ा, घी और अन्य पूजन सामग्री लिए हुए दिया बाती लेकर वहां से गुजरा और छोटी बहू को आवाज लगाया और बोला, हे बहन, आज मेरी पत्नी हरितालिका तीज का व्रत है। देखो तो आज कहीं भी मुझे गाय का दूध नहीं मिला। यदि तुम्हारे पास है तो आध पाव दे दो, पंचामृत बनाने और शिव जी को स्नान कराने के लिए। इसके बदले में तुम्हें जो भी सामग्री चाहिए ले लो। यह सुनकर बहू मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई और शिव पार्वती जी को धन्यवाद दिया। उसने जो घर में 1 पाव दूध रखा था
उसमें से आध पाव दूध उस गंधर्व रूपी बनिए को दे दिया। इस तरह से देवी पार्वती ने उसकी सहायता की। अब सुबह तीज वाले दिन वह जल्दी तैयार हुई, पूजा पाठ किया, संकल्प किया, दिन भर उपवास किया और शाम के समय शिव परिवार को सजाकर मंडप बनाकर विधि विधान से पूजा की। पर जब कथा सुनने का समय आया तो वह कथा कहाँ से सुने। उसके पास न तो पुस्तक थी, न ही कथा सुनाने वाला कोई था, न तो उसे कथा आती थी। तभी वही ब्राह्मण रूपधारी श्री गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, हे देवी, इधर से मैं जा रहा था तो शिव पार्वती जी की पूजा करते हुए देखकर मुझे रहा नहीं गया। पूजा में भागीदारी करने के लिए आया हूँ। चलो आज मैं तुम्हें हरितालिका तीज की कथा सुनाता हूँ। उन्होंने बहू को हरितालिका तीज की कथा विस्तार से कही। उन्होंने कहा कि कैसे माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर व्रत किया, तपस्या की और अंत में शिव जी को प्राप्त किया, और इसी व्रत में उनकी सहेलियां उनको हरण करके ले गई थी, इसीलिए इसका नाम हरितालिका पड़ा। अब फिर गणेश जी से वह कथा सुनने के बाद बहू ने अपना पूजन पूर्ण किया। गणेश जी भी वहां से चले गए। अब रात में उसने जागरण किया। रात में जागरण करने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया। माता पार्वती से सुहाग लेने के बाद ब्राह्मणों को दान दिया। सासू जी को बायना देकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अब फिर इस तरह उसने पारण किया। दिन भर तो बीत गया। अब आई रात्रि, तो रात्रि में स्वप्न में शिव पार्वती जी प्रकट होकर उसे दर्शन देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारे इस व्रत से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्य और संकट मोचन का साधन होगा। और हे पुत्री, तुम्हारे पति को भी जीवन दान मिलेगा। जब राजा ने फांसी का दिन तय किया और साहूकार के उस छोटे लड़के को फांसी दी जा रही थी, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, रुको, इस व्यक्ति का अपराध क्षमा किया जाए। यह सुनकर सब चौंक गए। राजा स्वयं उठ बैठा और पूछा, यह दिव्य वाणी किसकी है? तो फिर आवाज आई, यह मेरी भक्त की तपस्या का फल है। इसकी स्त्री ने हरितालिका तीज का व्रत किया, उसी के फल से इसके पति की उम्र लंबी हुई है। अब तुम चाहकर भी इसे फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा सारा राजपाठ नष्ट हो जाएगा। हे राजन, तुमने इतने दिन इसे काल कोठरी में बंद करके इसे सजा दे दी है। अब आकाशवाणी सुनकर राजा भयभीत हो गया। राजा ने न केवल साहूकार के छोटे लड़के को क्षमा किया, बल्कि उसकी पत्नी को शिव पार्वती भक्त घोषित किया। इधर जब साहूकार का छोटा बेटा घर लौटा और अपनी पत्नी की तपस्या, उसके कष्ट, सेवा और प्रेम की बातें सुनी, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। भगवान शिव पार्वती के कृपा से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने पहली बार अपनी पत्नी का आदर किया और बोला, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। हे कल्याणी, तुम तो साक्षात माँ पार्वती की सखी के समान हो। भगवान शिव के कृपा से अब वह परिश्रम करने लगा, मेहनत करने लगा। इस प्रकार उसने गौ सेवा से शुरुआत की, फिर खेती बाड़ी और फिर दूध दही का व्यापार किया। उसकी इस मेहनत को देखकर साहूकार को भी दया आई। साहूकार ने उसके हिस्से की जमीन और खेत को अपने छोटे बेटे को वापस कर दिया। भगवान के कृपा से वह उस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। और जेठानियां जो रोज ताना देती थीं, वे एक दिन छोटी बहू के चरणों में गिर पड़ी। उनका घमंड टूटा, उन्हें भी पश्चाताप हुआ। अब अगले साल सबने मिलजुल कर फिर से हरितालिका तीज का व्रत किया। शिव पार्वती जी के आशीर्वाद से साहूकार का संपूर्ण परिवार खुशियों से हरा भरा हो गया। इस प्रकार हरितालिका तीज व्रत की महिमा अपरंपार है। जो भी स्त्री यह व्रत सच्चे मन से करती हैं, उसे अखंड सौभाग्य, सुखद वैवाहिक जीवन, संकटों से मुक्ति अवश्य मिलती है तथा परिवार में सदा खुशियां बनी रहती है। हे माता पार्वती, जैसे आपने हरितालिका तीज व्रत के दौरान छोटी बहू की सहायता की, वैसे ही इस व्रत को करने वाली तथा कथा को सुनने वाले अपने सभी भक्तों का कल्याण करना। प्रेम से बोलिए, उमापति शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, गणेश जी ने जिस कथा को बहू को सुनाया था,
अब आप इस व्रत को सफल बनाने वाली हरितालिका व्रत की मुख्य कथा का श्रवण करें। इसे श्रवण करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषिगण, मंदार के फूलों से सजे हुए केश और दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला से सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप मेरे सम्मुख प्रकट हो जाइए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित है। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप तथा दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, हाँ सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, जिसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे देवी, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिपूर्ण है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चरण और मुनि मन से विचरण करते रहते हैं एवं गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। वह पर्वत की चोटी स्फटिक, स्वर्ण मणि, मूंगों से सुशोभित है। वह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटी सदा बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर धूम्रपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ की महीने में कंठ तक जल में निवास कर, बैसाख मास के प्रखर घाम में अग्नि सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत दुखी हुए एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंता युक्त हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अर्घ, पद्म, आसन आदि देकर पूजा की और हिमवान ने कहा, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, आज मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपने इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के हाथ में समर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसीलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपने कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है, इसीलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार निश्चय पूर्ण उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर ध्यान होकर शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी विष्णु जी के पास उपस्थित हुए।
उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमालय की पुत्री से निश्चित कर दिया है। अब उधर हिमालय ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा ऐसी बातों को सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करते हुए देखकर तुम्हारी सहेली ने तुमसे पूछा, हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझसे बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसीलिए सखियां, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चय रूप से परित्याग करूंगी। तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही ऐसी घनघोर वन में निकल पड़े जहां तुम्हारे पिता न पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदोपरांत तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर में ना पाकर आस पड़ोस के घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं पता न चला। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में पड़ गए कि मैं अब नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे भगवान विष्णु के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वह मूर्छित हो गए। उनके ज्ञान शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छावस्था का कारण मुझसे बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, या हो सकता है किसी विषधर सांप ने डस लिया हो, अथवा सिंह, व्याघ्र आदि किसी पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहां एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरा बालुकामयी मूर्ति का स्थापना किया। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत, वाद्य आदि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा किए गए उन कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा और जहाँ तुम सखियों के साथ थी उसी स्थान पर मैं जा पहुँचा। मैंने तुमसे कहा, हे कल्याणी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले आने के बाद तुमने प्रातः काल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ गए, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी पता न चल सका। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को सुसुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते उन्होंने तुमसे पूछा, हे पुत्री, तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची? पिता की बात सुनकर तुमने कहा, हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा विवाह संबंध पक्का कर दिया।
इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग कर यहाँ चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस कठिन संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए। घर वापस आने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। इसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत की कथा को किसी से नहीं कहा है। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा हरण की गई, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका है। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, परंतु इसके विधान तथा महात्मा का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बताने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी महिलाओं के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभे से एक मंडप का निर्माण करें। तदवंतर उस मंडप को विधि पूर्वक वस्त्रों से सजाकर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजाओं को बजाकर विधिवत सुगंधित पुष्प और नैवेद्य आदि को चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। ऋतु के सुपारी, जामुन, मौसम्मी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। पूजा अनुसार नारियल, तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति रूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि रूपणी प्रकृति शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगल प्रदायिनी, जगन्मय शिव रूपा कल्याणदायिनी, शिव स्वरूप तथा शिव के निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत दात्री के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मेरे तप से मेरा त्राण करें। हे माहेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छा पूर्ण करें। हे माहेश्वरी, मुझे राज, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात समर्थ अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, धन प्रदान करें। तदवंतर सुयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण एवं श्रृंगार सामग्री आदि भी देवें। इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महाफल की उपलब्धि होती है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीन एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्र एवं पुत्र शोक से दुखी और कर्कश होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सुग्गी, दुग्धपान से सरपड़ी, जल का पान करने से जोग अथवा मछली, मिष्ठान भक्षण से चींटी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के भाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो महिलाएं इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे हमारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हैं, अंत में मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ और करोड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत कथा का वर्णन किया जिसके करने से सैकड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। इस व्रत के उद्यापन करने वाली स्त्री को स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नया वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूर्व की ओर मुख करके आसन ग्रहण करें। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पवित्री पहनकर सात्विक वचन कराएं। तत्पश्चात गणपति एवं कलश का पूजन करें। एक कलश पर चांदी की शिव की तथा दूसरे कलश पर सुवर्ण की गौरी की प्रतिमा स्थापित करें।
उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा आदि देकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। दूसरे दिन प्रातः काल वेदी में अग्नि स्थापित कर 108 बार आहुति देवें। हवन की सामग्री में काला तिल एवं धृत सम्मिलित होना चाहिए। हवन के अंत में नारियल में घी भरकर उसे लाल कपड़े से लपेटकर अग्नि में हवन कर दें। पूर्णा आहुति के पश्चात 16 सौभाग्य पिटारियों में पकवान भरकर दक्षिणा के साथ 16 ब्राह्मणों को दान करें। यदि संभव हो तो सभी ब्राह्मणों को एक एक वस्त्र भी प्रदान करें। गाय दे सकते हैं तो ब्राह्मणों को गौ भी दान करें। तदनंतर 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें तांबलू और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर सभी स्थापित देवों पर अक्षत छिड़क कर उनका विसर्जन करें। इन सभी कृत्यों के कर लेने के बाद ही स्वयं अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं माता पार्वती की आरती। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, अरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाथा। जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव बधू जस गावत, नित्य करत ताथा। जय पार्वती माता, सतयुग रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जन्मी, सखियन संग राता। जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारे, हेमांचल स्थाता। सहस्त्र भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तू ही है, जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी विनीलहि, सारा जग माता। जय पार्वती माता, देवन अर्ज करत, हम चित को लाता। गावत दे ताली, मन में रंग राता। जय पार्वती माता, श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई गाता। सदा सुखी रहता, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, निर्गुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंशारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। कर के मधक मंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मधु कटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती शंगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा, भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वाशा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठत दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।